पेश खिदमत है आज के दुमदार सितारे। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ मौत ਆ। खान साहब, कंवारी लड़की को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यार आप बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। कंवारी लड़की को अंग्रेजी में बोलते हैं 0 मीटर। शादी वाले कार्ड पर लिखा था शराब पीने वाले शादी में ना आए। दूल्हा ही नहीं आया। ਨੂਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? बंडे बंगे लेंदे यार की होया? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ते मामा लंडा पाना छड़ दे। अबे गर्ल्स हॉस्टल में एक जॉब है, करेगा? क्या बात कर रहा है यार? करूंगा। सैलरी 10,000 मिलेगी बस। ओ माय गॉड, सैलरी भी मिलेगी? गाइस, मैं डेट मारने आई थी। ये मेरा जानू मानू है। हम छुपके से टंकी के पिछवाड़े में मिलते हैं। देखा, हम छुपके से डेटे मारते हैं। और कौन कौन छत पे डेटे मारता है? कराची वालों। पागल। पापा, आपने लव मैरिज की है ना? हाँ बेटा, तुझे कैसे पता? क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ और आपकी शादी में सिर्फ 5 महीने का अंतर है। ये बताओ तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब, क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। उसके जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर मुझे पागल करेगा, ले जा रहे हैं। बराबरी अभ्यास मुसल्ले दी मां हाजर नाल काका काका गुटके काका गुटके। जैसे कि आप जानते हैं अली हैदराबाद यहाँ तो क्या कह रहे थे तुम लोग? मेरा ट्रेंड बंद करोगे। मेरा स्लोमो, अरे स्लोमो किंग हमेशा एक ही होता है। और शायद तुम लोग भूल रहे हो, मेरा नाम लेके तुम लोग फेमस हो रहे हो, अली हैदराबादी का। अरे ऐसे ही फेमस होके दिखाओ ना, मेरा नाम नहीं लो, फिर फेमस होके दिखाओ, फिर मैं मानूं तुम लोगों को। मैं जा यार, क्या ट्रेंड बंद करोगे? पागल वागल तो नहीं हो गए हो? अभी बच्चे हो मेरे सामने। मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओ स्लोमो के चौदे कन खजूरे जैसा तेरा एटीट्यूड है। हैदराबाद का जो पागल खाना है ना, वहीं पर थोड़े अरसे बाद तू नजर आने वाला है। लेकिन आपको ये जो मशीन नजर आ रही है, ये घर बैठ के आपको पैसे कमा के देगी बगैर किसी आईटी नॉलेज। लग किया और पैसे बनना शुरू। दुनिया भर में इससे लोग बहुत पैसा बना रहे हैं और कोई काम नहीं करना पड़ता इसमें। समझे, रेंटल इनकम जैसे होती है ना, वैसे आ रही होती है। अब समझने की बात यह है कि ये काम तो पीटीआई, पीएमएलएन या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको आप नारे मार रहे होते हैं सुबह शाम, जिनके पीछे भाग रहे होते हैं, ये उनका काम है कि अपने सोशल मीडिया पेजेस पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दें। लेकिन वो चाहते हैं आप भिखारी बने रहें, आपको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टाइप की कोई भी चीज़ देते रहें जिससे आप बस महीने के पैसे लें और कोई काम ना करें, सोचे नहीं, क्योंकि सोच लिया तो फिर इनके बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। अब मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा, पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी को आपने याद रखना है कि हम जो बातें कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन में जीते तो क्या करेंगे, हम पहले से आपको बता रहे हैं कि आपकी जॉब्स लगवाना, जो बापर्दा खवातीन हैं, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में, स्पेशली बलूचिस्तान वगैरह में, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं जहाँ पर बहुत सख्ती हैं खवातीन पर घर से निकलने के लिए, उनके लिए कुछ ऐसे इंतजाम करना कि वो घर पे बैठ के पैसे कमाएं, उनको किसी से इंटरेक्शन ना करना। अब आते हैं जी इस मशीन की तरफ। अब आसान लफ्ज़ों में बताऊँगा मैं ताकि हर बंदा समझ सके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हाउसवाइफ को बात ही समझना है, बोले अबे भाई क्या बता रहे हो। तो दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, ये बात जहन में रख लीजिए। पैसा क्या होता है? सबसे पहले क्या आया? बार्टर, यानी आप गाय दें बकरी ले लें। उसके बाद क्या आया? गोल्ड। गोल्ड कौन लेकर आया? इस्लाम मज़हब कोई नहीं, किसी ने आके बताया कि भाई बार्टर मत करो, गोल्ड ले लो, ठीक है, और गोल्ड देकर एक कॉमन चीज़ रख लो जिसको आप ट्रेड कर सको। क्लियर होगी चीज़। गोल्ड के बाद क्या आया? पेपर करेंसी। पेपर करेंसी यानी बैंक्स आ गए, बैंक ने आपका पैसा रखना शुरू कर दिया। और बैंक के बाद जो है, ये कहा जाता था कि जी जितना गोल्ड इनके पास पड़ा है बैंक के पास, उतने ये नोट प्रिंट करते हैं। ऐसा नहीं होता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इतना गोल्ड नहीं है जितने ये नोट प्रिंट कर रहे हैं, यानी प्रिंटर से नोट प्रिंट किए जा रहे हैं, बस ठप्पा लगा दिया उस पर। उसके बाद डिजिटल करेंसी आ गई। डिजिटल करेंसी क्या है? ये जो क्रिप्टो मशीन आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं क्रिप्टो माइनिंग मशीन।
इसका मतलब ये है, जैसे आप बैंक में जाके कहते हैं, वेस्टर्न यूनियन पे कहते हैं कि जी मैंने पैसे बाहर भेजने, और उसके थ्रू आप पैसे बाहर भेज रहे होते हैं जिस भी बंदे को भेजने आपने। तो ये मशीन जब आप लगाएंगे तो आपके पैसे कैसे बनेंगे? आपके पैसे ऐसे बनते हैं कि आप इस मशीन को लगा के सिस्टम को पावर दे रहे हैं। समझे ये बैंक मैनेजर का काम कर रही है। जो बैंक में लोग होते हैं ना, जो आपका चेक साइन करते हैं, जो कहते हैं ठीक है जी हम आपकी टीटी करवा रहे हैं या वायर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, ये मशीन जब आप घर पे लगाते हैं, प्लग करते हैं, तो ये बिटकॉइन के सिस्टम में पावर दे रही होती है। पावर देने की वजह से ये आपको रिवॉर्ड में पैसे मिलते हैं महीने के। आपको रिवॉर्ड किस में मिल रहा है? बिटकॉइन में या इथीरियम में, जो क्रिप्टो करेंसी है। मैं आसान लफ्ज़ों में इसलिए बता रहा हूँ कि बिटकॉइन को भी रखते हैं सामने। आपको बिटकॉइन मिला, अब बिटकॉइन की कीमत ऊपर आजकल जा रही है, यानी जो बिटकॉइन मिल रहा है वो क्वांटिटी जो है वो मिली, उसकी कीमत ऊपर नीचे हो रही है। क्लियर हो गई ये चीज़? अगर ज़्यादा हुई तो ज़्यादा पैसे बनने लग जाएंगे। यानी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसी तो आ गई ना कि ये जो आपके सामने मशीन नज़र आ रही है, ये सिंपल विंडो बेस्ड मशीन है। RX 580 80 GB के कार्ड है। जो गेमिंग करते हैं उनको पता है। ये जाके जो अभी मैंने बोला, ये किसी भी आप कंप्यूटर वाले को बताएं यार कि मुझे एक विंडो बेस्ड सिस्टम चाहिए जिसमें 6 कार्ड लग सकें RX 580 8 GB के। ठीक है, जब ये कार्ड 6 लगते हैं या 8 लगा लेते हैं आप, तो ये लगाने के बाद आपका जो सिस्टम है उसमें एक आपने वर्ड याद रखना है, यूनिट जिसे कहते हैं। जैसे आप इंचेस में नापते हैं, जैसे आप फीट में नापते हैं, इसी तरह ये जो यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ ये है हैश का, हैश रेट। हैश रेट का मतलब ये है, आसान लफ्ज़ों में आप ये समझिए कि वो पावर जो आपका कंप्यूटर दे रहा है बिटकॉइन के सिस्टम को। लेकिन विंडो का नॉर्मल सिस्टम चाहिए तो 2.5 लाख रुपए तक का पाकिस्तान में ये सिस्टम बना। इसको जैसे आप लगाएंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ करेंगे, आपके पास 25-30 हज़ार रुपये महीने का आने लग जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे जी इसमें जो बिजली ऐसे यूज़ होती है, इसमें ये ऐसे हो जाए। बाकी दुनिया पागल नज़र आ रही है आपको। सिर्फ आप जाके इस वक्त गूगल पे लिखें बिगेस्ट क्रिप्टो माइनिंग फार्म, दुनिया ने इतने बड़े बड़े फार्म लगाए हुए। अब अगर आप सॉफ्टवेयर को समझना चाहते हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको और डिटेल वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वो समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ट्विटर पे जाएं, #इमरान खान अनबैन क्रिप्टो लिख के ट्वीट करते जाएं। ये ट्रेंड नंबर 1 होगा तो मुझे लगेगा लोग हैं। अब आ जाए जी क्रिप्टो, ये तो आधी बात हो गई, मुझे पता है आधी बात हुई है, क्योंकि मुझे देखना आपका इंटरेस्ट है नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखें, ट्वीट जाके करना शुरू करें ना। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी पाकिस्तान में ये मशीन रखना इलीगल है, तो अभी नहीं रखनी, इसका नॉलेज आपने ले लेना। बाकी आप सऊदीया में रहते हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, दुनिया भर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप आराम से इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। अब जहाँ तक क्रिप्टो कॉइन की सिलेक्शन का ताल्लुक है, आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि कॉइन घी को जो मैंने वेबसाइट बताई थी वो कॉइन वहाँ लिस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी आप कॉइन देख रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाना है आपने। जैसे 10up की एग्जांपल ले लें, वेबसाइट पे गए, आपने टीम देखी, टीम में जाना है आपने CTO पे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पे क्लिक करना है, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखनी है कि वाकई ये कोई भाई प्रोग्रामर है या वकार ज़का साहब ने खुद ही कॉपी पेस्ट करके बना दिया है। जो पूरी टीम होती है उसमें से सिर्फ CTO इंपॉर्टेंट होता है कि ये काम का बंदा है नहीं, बाकी मार्केटिंग के बंदे कोई भी रख ले। ये जितने भी कॉइन है ना, इथीरियम या फिर आप MFT ले लें, नियो कॉइन ले लें, इन सब में CTO इंपॉर्टेंट है। फिर आपने ये देखना है कि ये जो कॉइन है ये जहाँ से भी लॉन्च हो रहा है, इसने सिंगापुर, एस्टोनिया, माल्टा, अमेरिका कहीं से लाइसेंस लिया है या बस ऐसी हवा में ऐसी रजिस्ट्रेशन हुई भी है। फिर आपने ये देखना है कि इसकी कीमत जो है वो इतनी होनी चाहिए कि 50 या $100 में आप कम से कम 1 मिलियन क्वांटिटी ले सकें या कम से कम 1 लाख कॉइन ले सकें, ताकि थोड़ा सा भी $1 की तरफ जाए तो आप बेच के बाहर निकल सकें। ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, है ना? समझने के लिए आप लोगों के लिए बड़ा वो हो जाएगा कि यार क्या बता रहे हो। अब मैं देखूंगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को कितना शेयर किया, कितना आगे तक पहुंचाया। आहिस्ता आहिस्ता मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ टिकटॉक के रिएक्शंस के साथ, ताकि आपको समझ भी आने शुरू हो जाए। तो ये जो मशीन है, इसके लिए जाके आपने इमरान खान साहब से पूछना शुरू कर देना कि भाई ये वकार ज़का ये बता रहा है भाई मशीन लगाने से 2.5 लाख रुपए की मशीन लगाएंगे 25,000 रुपये महीना आएगा, तो क्या मतलब, क्या ये ड्रामेबाजी कर रहा है, क्या कर रहा है? इस मशीन की पूरी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में अगर बता दी तो एकदम लोग यूँ हो जाएंगे। कुछ तो समझ आया होगा ना, खासतौर पे ख़वातीन इन चीज़ों को समझें। घर पे प्लग किया, आ रहा है, सिर्फ आपने सिस्टम देखना है कभी कभी और पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। अब आप कंपेयर करें कोई और पॉलिटिकल पार्टी जिसने ऐसा कोई सोल्यूशन आपको दिया हो, जो इंटरनेशनली जिससे पैसे बनाने का आपका तरीका आ जाए। याद रखें, पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी या पाकिस्तान तहरीक हक के थ्रू मेरा मिशन ये है, महंगाई तो बढ़ती रहेगी भाई, महंगाई कम करने की हम बात नहीं कर रहे। हम चाहते हैं पाकिस्तान का हर बंदा
पैसे कमाने लग जाए, घर बैठ के बेशक पैसे कमाए, लेकिन पैसे इतने कमाए कि उसे महंगाई की टेंशन ही ना हो कि महंगाई आ रही है। कुछ लग रहा है कर पाऊंगा या ऐसी बस हवा में बातें कर रहा हूं? दुनिया भर के लोग ये मशीनें लगा के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भाई अभी मत लगाना। अभी सिर्फ समझ लो कि पाकिस्तान में FIA साइबर क्राइम ये कहता है हम आपको उठा लेंगे अगर आपने ये मशीन लगाई, क्योंकि स्टेट बैंक ने डिक्लेयर किया है कि भाई ये इलीगल है। स्टेट बैंक कहता है हम डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, हमने कभी डिक्लेयर किया नहीं, हमने तो सिर्फ वार्निंग दिया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने पाकिस्तान में अपने बैंक के पास जाना है और बैंक मैनेजर से कहना है कि मुझे क्रिप्टो माइनिंग मशीन का बिजनेस शुरू करना है, क्या आप मेरा बिजनेस अकाउंट खोलेंगे? ये रिटर्न लेटर देना है और उनसे कहना है भाई मुझे रिटर्न जवाब दें, आप ये लिखकर दे दें हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो है बिजनेस करने के वो ये खराब कर रहे होंगे। वो जो लेटर आपके पास आए वो आपने मुझे facebook.com/वकार ज़का पे इनबॉक्स कर देना कि भाई फलाना बैंक है, मैंने इससे कहा था क्रिप्टो माइनिंग मशीन के लिए मुझे अपना बिजनेस अकाउंट खोलना है, लेकिन ये तो मना कर रहे हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स खराब कर रहे हैं। फिर वो सारे लेटर आपको नहीं आना, कहीं आपको कुछ नहीं करना, वो मैं दिखाऊंगा कि सर देखें ये तो अकाउंट ही नहीं खोल रहे, बिजनेस ही नहीं करने दे रहे। मैंने भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग भी दे देंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में भी एक लेटर दे दें कि यार ये कंपनी हमें खोलनी है, क्या आप ये क्रिप्टो माइनिंग मशीन की कंपनी खोलेंगे जिससे पैसा आना है? कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हम क्रिप्टो की, हम तो बिटकॉइन बना के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जो जवाब आए आपने मुझे लाजमी तौर पे यहां बताना है।